हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे एंग्लो मराठा वार और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एंग्लो सिख वार। पूरी की पूरी सिख वार के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। नमस्कार। कभी सोचा है, एक साम्राज्य जो अपनी ताकत के लिए पूरे भारत में मशहूर था, जिसे शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने अपने हाथों से बनाया था, वो भला चंद सालों में कैसे बिखर गया और कैसे ब्रिटिश राज का हिस्सा बन बैठा? आज हम इसी कहानी की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। ये सवाल वाकई चौंकाने वाला है ना? दशकों की मेहनत से खड़ा किया गया एक मजबूत किला, और वो सिर्फ 4 साल में ढह गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था? तो चलिए इस पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ना शुरू करते हैं। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें पंजाब से भी पहले कहीं और देखना होगा। सिख साम्राज्य पर कब्जे से काफी पहले अंग्रेजों ने अपनी एक खास रणनीति को टेस्ट किया था। उन्होंने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था जिसे वो बार बार इस्तेमाल करने वाले थे। तो बात शुरू होती है साल 1814 से, आंग्ल नेपाल युद्ध से। उस दौर में नेपाल के गोरखा योद्धा अपनी ताकत बढ़ा रहे थे और दक्षिण की तरफ फैल रहे थे। और बस यहीं पर उनका सीधा टकराव हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फायदों से। नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, एक जबरदस्त युद्ध जिसमें गोरखाओं को हारना पड़ा और सुगौली की संधि पर दस्तखत करने पड़े। और इस संधि के बाद जो हुआ ना, वही था वो ब्लूप्रिंट। अंग्रेजों ने सिर्फ कुमाऊं और गढ़वाल जैसे बड़े इलाके ही नहीं जीते, उन्होंने काठमांडू में अपना एक रेजिडेंट बिठा दिया, जिससे नेपाल की राजनीति पर उनकी सीधी पकड़ बन गई। और सबसे बड़ा दाव, उन्होंने अपने पुराने दुश्मनों को ही अपना भरोसेमंद सहयोगी बना लिया। ये पैटर्न ध्यान में रखिएगा। लड़ो, जीतो, संधि करो और फिर दुश्मन के ही घर में अपना दबदबा बना लो। तो अब जब ये फॉर्मूला कामयाब हो चुका था, अंग्रेजों ने अपनी नजरें घुमाई अपने सबसे शक्तिशाली पड़ोसी पर। अब बारी थी असली इम्तिहान की, असली टारगेट की, महाराजा रणजीत सिंह के विशाल सिख साम्राज्य की। तो पहला टकराव हुआ साल 1845 में। एक तरफ थे नौजवान महाराजा दलीप सिंह, जिनके कंधों पर अपने पिता की इतनी बड़ी विरासत का बोझ था, और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग, जिनकी गिद्ध जैसी नजरें पंजाब की उपजाऊ जमीन पर थीं। मतलब मंच पूरी तरह से तैयार था। युद्ध के बाद आई लाहौर की संधि। सिखों को सतलुज के दक्षिण का इलाका छोड़ना पड़ा, लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। अंग्रेजों ने एक ऐसी चाल चली जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उन्होंने सिख साम्राज्य का ही एक हिस्सा, खूबसूरत कश्मीर, राजा गुलाब सिंह को बेच दिया। जरा सोचिए, ये सिखों के गौरव पर कितना बड़ा हमला था। ये सिर्फ जमीन का सौदा नहीं था, ये अगले और भी भयानक युद्ध की चिंगारी थी। और वो चिंगारी बहुत जल्द एक धधकती आग बन गई। अब जो लड़ाई होने वाली थी, वो सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, बल्कि सिख साम्राज्य के वजूद के लिए थी। ये आखिरी और निर्णायक दौर शुरू हो चुका था। तो अब हम पहुंचते हैं दूसरे युद्ध तक, साल 1848 में। इस बार दोनों तरफ नए चेहरे थे। सिखों की कमान थी शेर सिंह अटारीवाला के हाथ में, जो अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए बेताब थे। और अंग्रेजों की तरफ से आए लॉर्ड डलहौजी, एक ऐसा गवर्नर जनरल जिसका बस एक ही एजेंडा था, ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाना, चाहे जैसे भी हो। इसके बाद तो जैसे लड़ाइयों की झड़ी ही लग गई। रामनगर हो या चिलियांवाला, दोनों सेनाओं ने एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी। लेकिन हर एक झड़प के साथ सिख साम्राज्य का सूरज जैसे ढलता जा रहा था। और आखिर में सब कुछ आके टिक गया एक आखिरी फैसलाकुन जंग पर, गुजरात की लड़ाई। फरवरी 1849, गुजरात का मैदान। चार्ल्स नेपियर की ब्रिटिश फौज ने सिख सेना को बुरी तरह से हरा दिया। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक पूरे युग का अंत था। सिख साम्राज्य के ताबूत में ये आखिरी कील थी। जीत का जश्न तो मन गया, पर अब वक्त था हिसाब किताब का। इस एक आखिरी हार ने पंजाब और सिख साम्राज्य का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख दिया। महाराजा रणजीत सिंह के वारिस युवा दलीप सिंह को गद्दी से हटाकर इंग्लैंड भेज दिया गया, और उनके इतने बड़े साम्राज्य की कीमत क्या लगाई गई? सालाना 5 लाख रुपए की पेंशन। सोचिए तो सही, एक पूरे साम्राज्य का सौदा बस चंद लाख रुपयों में। और फिर आया वो आखिरी दिन। मार्च 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने बस अपनी कलम चलाई और पंजाब आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया। बस एक दस्तखत, और शेर पंजाब का बनाया हुआ ताकतवर साम्राज्य हमेशा के लिए इतिहास बन गया।
तो घूम फिर कर हम वहीं आ जाते हैं। सवाल वही है, एक साम्राज्य जो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था, वो सिर्फ 4 साल में बिखर कैसे गया? ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सत्ता का खेल सिर्फ तलवार के दम पर नहीं खेला जाता। इसमें चालाकी लगती है, सही रणनीति लगती है और सबसे जरूरी, सही वक्त पर सही फैसला लेना होता है। और ये भी कि कैसे एक छोटी सी गलती या घर की आपसी फूट सबसे बड़ी बड़ी दीवारों को भी गिरा सकती है।